श्री कृष्ण का यह अद्भुत स्तोत्र सुखद, मोक्षप्रद, सब साधनों का सारभूत तथा भव बंधन को छुटकारा दिलाने वाला है। जब इंद्र का अभिमान दूर हो गया तब श्री हरि को प्रणाम करके इंद्र अपने गणों के साथ चले गए। तदंतर गुफा में छिपे हुए लोग वहां से निकलकर अपने घर को गए। उन सब ने श्री कृष्ण को परिपूर्णतम परमात्मा माना। ब्रजवासियों को आगे करके श्री कृष्ण अपने घर को गए। नंद के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया। उनके नेत्रों में भक्ति के आंसू भर आए और उन्होंने सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अपने उस पुत्र का स्तवन किया। श्री कृष्ण स्तोत्रम नंद उवाच नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय ब्रह्मणे परमात्मने। नंद बोले, जो ब्राह्मणों के हितकारी, गौओं तथा ब्राह्मणों के हितैषी तथा समस्त संसार का भला चाहने वाले हैं, उन सच्चिदानंद में गोविंद देव को बारंबार नमस्कार है। प्रभु, आप ब्राह्मणों का प्रिय करने वाले देवता है, स्वयं ही ब्रह्म और परमात्मा है, आपको नमस्कार है। अनंत कोटि ब्रह्मांड धाम धामने नमोस्तुते। नमो मत्स्यादि रूपाणां जीव रूपाय साक्षिणे। आप अनंत कोटि ब्रह्मांड धामों के भी धाम हैं, आपको सादर नमस्कार है। आप मत्स्य आदि रूपों के जीवन तथा साक्षी हैं। निर्लिप्ताय निर्गुणाय निराकाराय ते नमः। अति सूक्ष्म स्वरूपाय स्थूलात स्थूलतमाय च। आप निर्लिप्त, निर्गुण और निराकार परमात्मा को नमस्कार है। आपका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, आप स्थूल से भी अत्यंत स्थूल है। सर्वेश्वराय सर्वाय तेजो रूप नमोस्तुते। अति प्रत्यक्ष रूपाय ध्यान साध्याय योगिनाम। सर्वेश्वर, सर्वरूप तथा तेजोमय है, आपको नमस्कार है। अत्यंत सूक्ष्म स्वरूपधारी होने के कारण आप योगियों के भी ध्यान में नहीं आते हैं। ब्रह्म विष्णु महेशानां वंदाय नित्यरूपिणे। धाम्ने चतुर्णां वर्णानां युगेष्वेव चतुर्षु च। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आपकी वंदना करते हैं। आप नित्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। आप 4 युगों में 4 वर्णों का आश्रय लेते हैं। शुक्ल रक्त पीत श्यामाभिधान गुणशालिने। योगिनो योग रूपाय गुरुवे योगी नामपि। इसीलिए युग कर्म से शुक्ल, रक्त, पीत और श्याम नामक गुण से सुशोभित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप योगी, योग रूप और योगियों के भी गुरु हैं। सिद्धेश्वराय सिद्धाय सिद्धानां गुरवे नमः। यं स्तोतुमक्षमो ब्रह्मा विष्णुर्यस्तोतुमक्षमः। यं स्तोतुमक्षमो रुद्रः शेषो यं स्तोतुमक्षमः। यं स्तोतुमक्षमो धर्मो यं स्तोतुमक्षमो रविः। यं स्तोतुमक्षमो लम्बोदरस्रचापि षडाननः। यं स्तोतुमक्षमः सर्वे मुनयः सनकादयः। कपिलो न क्षमः स्तोतुं सिद्धीन्द्राणां गुरो गुरुः।
न शक्तैस्तवनं कर्तुं नरनारायणावृषि। सिद्धेश्वर सिद्ध एवं सिद्धों के गुरु हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र शेषनाग धर्म सूर्य गणेश सरानन सनकादि समस्त मुनि सिद्धेश्वरों के गुरु के भी गुरु कपिल तथा नर नारायण ऋषि भी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ है। अन्ये जरधियः के वा स्तोतुं शक्तः परात् परं वेदो न शक्ता नो वाणी न च लक्ष्मीः सरस्वती न राधास्तवने शक्ता किं स्तुवन्ति विपश्चितः क्षमस्व निखिलं ब्रह्मन् पराधं क्षणे क्षणे। उन परात पर प्रभु का स्तवन दूसरे कौन से जड़ बुद्धि प्राणी कर सकते हैं। वेद वाणी लक्ष्मी सरस्वती तथा राधा भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकती, उन्हीं का स्तवन दूसरे विद्वान पुरुष क्या कर सकते हैं। ब्राह्मण मुझसे क्षण क्षण में जो अपराध बन रहा है वह सब आप क्षमा करें। रक्ष मां करुणा सिंधो दीनबंधो भवार्णवे पुरा तीर्थे तपस्तपत्वा पुत्रः प्राप्तः सनातनः। करुणा सिंधो दीनबंधो भवसागर में पड़े हुए मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रभु पूर्व काल में तीर्थ स्थान में तपस्या करके मैंने आप सनातन पुरुष को पुत्र रूप में प्राप्त किया है। स्वकीर्य चरणाम्भोजे भक्तिं दास्यं च देहि मे ब्रह्मत्वं मरत्वं वा सालोक्यादिकमेव वा त्वत्पदाम्भोजदास्यस्य कलां नाहन्ति षोडशीम् इन्द्रत्वं वा सुरत्वं वा सम्प्राप्तिं सिद्धिस्वर्गयोः राजत्वं चिरजीवित्वं सुधियो गणयन्ति किम् एतद्धत्कथितं सर्वं ब्रह्मत्वादिकमीश्वर। अब आप मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति और दास्य प्रदान कीजिए। ब्रह्मत्व अमृतत्व अथवा सालोक्य आदि 4 प्रकार के मोक्ष आपके चरण कमलों की दास्य भक्ति की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। फिर इंद्रपद देवपद सिद्धि प्राप्ति स्वर्ग प्राप्ति राजपद तथा चिरंजीवित्व को विद्वान पुरुष किस गिनती में रखते हैं। ईश्वर यह सब जो पूर्व कथित ब्रह्मत्व आदि पद है। भक्त संग क्षणार्धस्य नोपमाते किमहर्ति त्वद्भक्तो तस्तवत्सदृशः कस्तवां तर्कितुमीश्वरः। वे आपके भक्त के आधे क्षण के लिए प्राप्त हुए संग की क्या समानता कर सकते हैं। कदापि नहीं। जो आपका भक्त है वह भी आपके समान हो जाता है। फिर आपके महत्व का अनुमान कौन लगा सकता है। क्षणार्धालाप मात्रेण पारं कर्तुं सचेश्वरः भक्त संगाद भवत्येव भक्तिं कर्तुमनेकधा। आपका भक्त आधे क्षण के वार्तालाप मात्र से किसी को भी भवसागर से पार कर सकता है। आपके भक्तों के संग से भक्ति का विविध अंकुर अवश्य उत्पन्न होता है। त्वद्भक्त जलदालाप जलसेकेन वर्धते अभक्तालापतापात्तु शुष्कतां याति तत्क्षणम् त्वद्गुणस्मृतिसेकाच्च वर्धते तत्क्षणे स्फुटम् त्वद्भक्त्यसङ्कुरमुद्भूतं सपीतं मानसजं परम्। उन हरि भक्त रूप
मेघों के द्वारा की गई वार्तालाप रूपी जल की वर्षा से सींचा जाकर भक्ति का वह अंकुर बढ़ता है। जो भगवान के भक्त नहीं है, उनके आलाप रूपी ताप से वह अंकुर तत्काल सूख जाता है और भक्त एवं भगवान के गुणों की स्मृति रूपी जल से सींचने पर वह उसी क्षण स्पष्ट रूप से बढ़ने लगता है। उनमें उत्पन्न आपकी भक्ति का अंकुर जब प्रकट होकर भली भांति बढ़ जाता है। न नश्यं वर्धनीयं च नित्यं नित्यं क्षणे क्षणे ततः संप्राप्य ब्रह्मत्वं भक्तस्य जीवनाय च ददातेव फलं तस्मै हरिदास्यमनुत्तमं संप्राप्य दुर्लभं दास्यं यदि दासो बभूवः सुनिश्चयेन तेनैव जितं सर्वं भयादिकम् इत्येवमुक्त्वा भक्त्या च नन्दस्तस्थौ हरेः पुरः। तब वह नष्ट नहीं होता, उसे प्रतिदिन और प्रतिक्षण बढ़ते रहना चाहिए। तदंतर उस भक्त को ब्रह्मपद की प्राप्ति कराकर भी उसके जीवन के लिए भगवान उसे अवश्य ही परम उत्तम दास्य रूप फल प्रदान करते हैं। यदि कोई दुर्लभ दास्य भाव को पाकर भगवान का दास हो गया तो निश्चित ही उसी ने समस्त भय आदि को जीता है। यो कहकर नंद श्री हरि के सामने भक्ति भाव से खड़े हो गए। फलश्रुति प्रसन्नवदनः कृष्णो ददौ तस्मै तदीप्सितम् एवं नन्दकृतं स्तोत्रं नित्यं भक्त्या च यः पठेत्। तब प्रसन्न हुए श्री कृष्ण ने उन्हें मनोवांछित वर दिया। इस प्रकार नंद द्वारा किए गए स्तोत्र का जो भक्ति भाव से प्रतिदिन पाठ करता है, सुदृढ़ां भक्तिमाप्नोति सद्धोदास्यं लवेधर्हे तपस्तपत्वा यदा द्रोण तीर्थे च धरया सह। वह शीघ्र ही श्रीहरि की सुदृढ़ भक्ति और दास्य भाव प्राप्त कर लेता है। जब द्रोण नामक वसु ने अपनी पत्नी धरा के साथ तीर्थ में तपस्या की, स्तोत्रं तस्मै पुरा दत्तं ब्रह्मणा सुदुर्लभं हरेः षोडशरो मन्त्रः कवचं सर्वरक्षणम् इह सौभरिणा दत्तं तस्मै तुष्टेन पुष्करे तदेव कवचं स्तोत्रं स च मन्त्रः सुदुर्लभः ब्रह्मणोषेण मुनिना नन्दाय च तपस्यते मन्त्रः स्तोत्रं च कवचमिष्ट देवो गुरुस्तथा या यस्य विद्या प्राचीना न तां त्यजति निश्चितम्। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह परम दुर्लभ स्तोत्र प्रदान किया था। सौभरी मुनि ने पुष्कर में संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी को श्रीहरि का संरक्षण मंत्र तथा सर्वरक्षण कवच प्रदान किया था। वही कवच, वही स्तोत्र और वही परम दुर्लभ मंत्र ब्रह्मा के अंशभूत गर्ग मुनि ने तपस्या में लगे हुए नंद को दिया था। पूर्व काल में जिसके लिए जो मंत्र स्तोत्र कवच इष्टदेव गुरु और विद्या प्राप्त होती है, वह पुरुष उस मंत्र आदि तथा विद्या को निश्चित ही नहीं छोड़ता है। इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे श्री कृष्ण जन्म खंडे श्री कृष्ण स्तोत्रम संपूर्णम्।